एक हंस हंसने की अद्भुत ज्ञान की 8 बातें। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज की कहानी बहुत शानदार होने वाली है और कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं आज का वीडियो आरंभ कर रहा हूं। एक समुद्र के तटीय क्षेत्र में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ना उनमें कभी लड़ाई झगड़ा होता और ना कभी आपस में गाली गलौज होता था। हंस सभी गुणों से संपन्न था तो उसकी हंसनी भी हंस से किसी भी काम में कम नहीं थी। हंस हंसनी के जोड़ा में एक आदर्श गृहस्थी के सभी गुण मौजूद थे। धीरे धीरे समय निकलता गया और हंसनी गर्भवती हो गई। हंस बड़ा प्रसन्न रहता और हंसनी की देखभाल करता रहता था। समय आने पर हंसनी ने 2 सुंदर अंडे दिए। हंस बहुत प्रसन्न हुआ और हंसनी से बोला, हे प्रिय, ये बच्चे संस्कारवान तब होंगे जब हम इनकी सही देखभाल करेंगे, इसलिए तुम इन बच्चों की देखभाल पूरी सावधानी से करती रहो और तुम्हारे खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं मैं करता रहूंगा। जो तुम खाओगी वह तुम्हें खाने को ला करके दूंगा। तुम्हारी जो आवश्यकताएं होंगी उन सभी की पूर्ति मैं करूंगा। जो तुम खाओगी वही तुम्हें ला करके दूंगा, परंतु तुम्हारा काम है इन बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना। हे श्रोताओं, उचित समय आने पर अंडों में से 2 सुंदर बच्चे उत्पन्न हुए। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे। हंस और हंसनी दोनों अपने बच्चों की देखभाल करने लगे और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे और समय निकला तो हंस हंसनी ने उन बच्चों को संस्कारवान, गुणवान और धार्मिक नैतिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। जैसे एक किसान अपने खेत को जोतता है, बोता है और फसल पकने तक उसका इंतजार करता है, उसकी देखभाल करता है और फसल काटने तक उसकी निगरानी भी रखता है, कहीं कोई आवारा पशु उस कृषि में नुकसान तो नहीं कर रहा है, उस खेती में नुकसान तो नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से वह हंस अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगा। वह बच्चों का ध्यान रखता था, कहीं कोई बच्चा गलत आदत या कोई गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा है, कहीं मार्ग भटक करके कुसंगति में तो नहीं पड़ रहा है। इन सभी गुणों का हंस और हंसनी दोनों ध्यान रखते थे। हे श्रोताओं, हंस के बच्चे जैसा संस्कारवान हंस था और हंसनी थी, ऐसे ही संस्कारवान बच्चे हो गए। उनमें जो संस्कार उनके माता पिता में थे, जो गुण उनके माता पिता में थे, दूध का दूध और पानी का पानी करने का वो गुण भी उनमें आ गया। हंस के बच्चे हंस के समान सुंदर, सुशील और गुणवान हो गए। अब देखिए श्रोताओं, उसी समुद्र के तट पर एक समुद्री कौवा का जोड़ा भी रहा करता था और उस कौवा के भी 2 बच्चे धीरे धीरे हंस हंसनी के बच्चों के साथ ही बड़े हो रहे थे। क्योंकि जहां हंस हंसनी का घोंसला था, जहां हंस हंसनी रहते थे, उससे कुछ दूरी पर ही कौवा का घोंसला था। उस घोंसले में कौवा के 2 बच्चे पल रहे थे। परंतु देखिए श्रोताओं, जब स्वयं कौवा संस्कारवान नहीं था तो बच्चे संस्कारवान कैसे हो जाएंगे। कौवा और कौवी दोनों में प्रतिदिन झगड़ा होता रहता था। कौवा की आदत बहुत बुरी थी। कौवा तो गंदी वस्तुओं पर नजर रखता है, वो तो हमेशा अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, जैसे हड्डी खाना, मांस खाना और गंदी चीजों को सेवन करना। ये कौवा की आदतें थी और वही आदतें धीरे धीरे उसकी संतान में आ रही थी। श्रोताओं, उस कौवा की संतान दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि स्वयं कौवा और उसकी पत्नी भी अच्छे संस्कारवान नहीं थे। उनमें स्वयं में कोई अच्छे गुण नहीं थे और हंस हंसनी अपने दोनों बच्चों को
उचित शिक्षा और संस्कार देने लगे। हंस का गुण होता है दूध को ग्रहण कर पानी को छोड़ देता है, अर्थात अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को छोड़ देना, ये तो हंस का परम गुण होता है। परंतु कौवा तो दाख, छुआरे और बादाम छोड़ करके गंदी वस्तु खाता है। जो पदार्थ नहीं खाने चाहिए उन पदार्थों का सेवन करता है और वही संस्कार उनकी संतानों में भी धीरे धीरे आने लगे। हे श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकल गया। हंस के बच्चे बड़े हो गए और कौवा के बच्चे भी बड़े हो गए। परंतु ध्यान से सुनने की बात तो यह है, कौवा के बच्चे बड़े होकर के रोजाना आपस में झगड़ा करने लगे। कौवा की संतानों में रोजाना विवाद होने लगा और विवाद यही तक नहीं, बहुत आगे तक बढ़ गया। यहां तक स्थिति आ गई कि वो अपने माता पिता कौवा और कौवी को भी पीटने लगे। अब कौवा और कौवी दोनों बड़े दुखी रहने लगे। प्रतिदिन कौवा के बच्चे कोई ना कोई गलत काम करते और कौवा बेचारा दुखी होता रहता था। दुखी मन से सोचता रहता था, क्या करे, कैसे संतान को संभाले। बहुत बड़ी विषम परिस्थिति कौवा के सामने उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके बच्चे निठल्ले थे, ना कुछ काम करते, ना अपने माता पिता की सेवा करते और ना किसी सज्जन पुरुष का आदर सत्कार करते। देखिए श्रोताओं, इन सभी गुणों से विहीन कौवा की संतान आपस में लड़ने लगी और कौवा कौवी को दिन प्रतिदिन पीटने लगी। एक स्थान पर हंस और कौवा दोनों रहते थे, तो कौवा हंस को देख करके मन में सोचता था कि इसने ऐसा क्या किया है कि इसके बच्चे तो बड़े संस्कारवान हैं। कभी मैंने इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता नहीं देखा और ना कभी इनके बच्चे आपस में लड़ते हुए देखे। ये तो बड़े शील स्वभाव के हैं, इनमें ना कोई आवाज होती है, ना कोई हल्ला गुल्ला होता है। और जबकि मेरी ये संतान दिन प्रतिदिन रोजाना दिन में 4 बार आपस में झगड़ते हैं और मुझे और मेरी पत्नी को भी पीटते हैं। हे श्रोताओं, कौवा ये सोच रहा था और हंस को देख देख करके दुखी हो रहा था। और हंस दंपत्ति बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते, दूध पीते, पानी को छोड़ देते, मोती खाते और जो धार्मिक नियम थे, सज्जन पुरुषों की संगति करना, ऋषि महात्माओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बुरे गुणों से दूर, चोरी और व्यसनों से बहुत दूर रहते थे। श्रोताओं, ये सभी बातें देख करके कौवा मन में विचार करता था कि ये हंस वास्तव में ही भाग्यशाली है। कितना अच्छा भाग्य है इसका कि इसके बच्चे कभी नहीं लड़ते। हे श्रोताओं, सोचने की बात तो ये थी कि कौवा के बच्चे प्रतिदिन झगड़ा करके कौवा और कौवी को पीटते रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहने लगे। अब एक दिन कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब ये बच्चे हमें यहां नहीं रहने देंगे। ये तो रोजाना आपस में झगड़ा करते हैं और जब हम इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें भी पीटते हैं। इसलिए अब हमको ये घर छोड़ देना चाहिए। हे श्रोताओं, एक दिन कौवा और कौवी दोनों ने अपना घर छोड़ दिया। श्रोताओं, दोनों कौवा और कौवी जंगल में चले गए और देख रहे थे कि एक सुनसान वन है। उस वन में एक साधु बैठा हुआ है और साधु के पास वही हंस जो समुद्र के तट पर उसके साथ रहता था, उसके बच्चे और उसकी पत्नी और स्वयं हंस उन्हीं के पास बैठा हुआ नैतिक शिक्षा सीख रहा था। जीवन में काम आने वाली शिक्षा सीख रहा था। जब कौवा ने ये स्थिति देखी तो कौवा मन में विचार करने लगा, हो ना हो इस साधु ने ही इस हंस को ऐसा सिखाया है, इसके बच्चों को समझाया है। मैं भी इसके पास चलता हूं और अपने दुख का कारण इसको बताऊंगा। हे श्रोताओं, ऐसा सोच करके वह कौवा उस साधु के पास आया और साधु से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। हे बाबा, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। साधु महाराज कहने लगे, क्यों बेटा, क्या बात है?
तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कौवा कहने लगा कि हे साधु महाराज, मेरे दुख का निवारण कोई नहीं कर सकता। मेरे 4 पुत्र हैं और चारों इतने उपद्रवी हैं कि उन्होंने उत्पात मचाना आरंभ कर रखा है। चारों आपस में लड़ते हैं और जब मैं उन्हें बचाता हूं तो मुझे भी पीट देते हैं। ना कोई काम करते हैं, निठल्ले रहते हैं और सिवाय झगड़े, फसाद और गाली गलौज के उन पर कोई कार्य नहीं है। कौवा की ऐसी बात सुनकर के साधु बोला, बेटा, तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को दुखी करे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। हे बेटे कौवा, ध्यान से सुनने की बात है कि कभी कोई ना किसी को दुखी कर सकता और ना कोई किसी को सुखी कर सकता, क्योंकि तुम जानते हो बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप बबूल के पेड़ बो करके आम के फल खाने की इच्छा करते हैं तो क्या यह संभव है? आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। बेटे, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? इन सभी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हैं। तुमने कभी मन में विचार नहीं किया, तुमने कभी तुम्हारी संतान को ज्ञान नहीं दिया। इस कारण से बेटे तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। हे कौवा, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपनी संतान में इन गुणों का विकास नहीं करता, अपनी संतान को इन बातों को नहीं सिखाता जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो हमेशा दुखी रहता है। कौवा कहने लगा कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हुई। तो साधु महाराज कहने लगे कि हे बेटा काक, ध्यान से सुनिए। पहली जो शिक्षा है संतान की, संतान को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। जो व्यक्ति संतान को अच्छे संस्कार, उचित मार्गदर्शन और अच्छे तरीके से पालन पोषण नहीं करते और अच्छे तरीके से पालन पोषण नहीं करते, वे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। उनका दुख जीवन भर बना रहता है। और बेटा कौवा, दूसरी बात यह है, संतान की निगरानी और संतान पर ध्यान रखना। हे बेटा, ध्यान से सुन। जो व्यक्ति संतान का ध्यान नहीं रखते कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा है, कहीं उसकी आदत गंदी तो नहीं हो गई, कहीं वह दूसरी गंदी आदतों का शिकार तो नहीं हो रहा है, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसी गलत आदतें जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दें, ऐसी आदतों में तो नहीं पड़ रहा है। इन बातों का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखते, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। उनकी संतान हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। हे बेटा, तीसरी बात ध्यान से सुनिए। जो स्वयं अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करते हैं, हे कौवा ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति मांस मदिरा खाते हैं और अपने बच्चों के सामने ही मांस मदिरा का सेवन करते रहते हैं, उनके बच्चे भी माता पिता की उन आदतों को सीख जाते हैं और बहुत जल्दी ही बेटा बाप से बढ़कर के दारूबाज हो जाता है, मदिरा का सेवन करने वाला हो जाता है। और बेटे कौवा, तुम जानते हो कि जिस किसी के पास एक अवगुण है मदिरा पान करने का, तो उसमें और किसी अवगुण की आवश्यकता नहीं है। ये एक ही अवगुण संपूर्ण परिवार का विनाश कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे बच्चे कहीं गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं अभक्ष्य पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मदिरा पान तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य अपने बच्चों का ऐसा ध्यान नहीं रखता तो वो व्यक्ति हमेशा दुख उठाता रहता है, हमेशा दुखी रहता है। हे बेटा, चौथी बात ध्यान से सुनिए। संतान के सामने माता पिता का झगड़ा। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के सामने झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, तो हे कौवा, उनकी संतानों में भी स्वाभाविक है वो गुण आ जाते हैं और बच्चे भी फिर आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो माँ बाप को भी पीटने लग जाते हैं, माँ बाप से भी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और उन माता पिताओं का हाल तुम्हारा जैसा होता है। उन्हें
समय आने पर घर छोड़कर भागना पड़ता है। वे अपने बच्चों को समझा नहीं सकते। हे बेटा, पांचवी बात ध्यान से सुनिए, संपत्ति। यदि माँ बाप संतान को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उचित संपत्ति नहीं रखते, यानी अधिक संपत्ति या कम संपत्ति का होना भी संतान को विनाश की ओर अग्रसर करता है। यदि आप संपत्ति पर ध्यान देते रहे, संतान की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो संपत्ति को संतान बर्बाद कर देगी। और यदि आपने बहुत कम संपत्ति अर्जित की, अपने बच्चों को फुटपाथ पर डाले रखा, तो वो बच्चे स्वाभाविक है कि आपको निश्चित परेशान करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया। तो ऐसे व्यक्ति भी हमेशा जीवन भर दुखी रहते हैं। और बेटे, छठवीं बात ध्यान से सुनने की है, संतान से अंधा मोह। हे पुत्र, ध्यान से सुनो, कौआ से कह रहे हैं साधु महाराज। तुम जानते हो, महाभारत की कथा सुनी होगी। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन से अंधा मोह किया था। उसकी हर इच्छा को माना था, उसकी नैतिक अनैतिक सभी बातों का समर्थन किया था। इसलिए तुम्हें ज्ञात होगा कि उस दुर्योधन ने अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करा दिया। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी संतान को सही मार्गदर्शन नहीं करता, गलत, नैतिक, अनैतिक और असामाजिक बातों पर समझाता नहीं है, उन्हें रोकता नहीं है, उन्हें टोकता नहीं है, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। और समय आने पर वो बच्चे परिवार के विनाश का कारण बनते हैं। और ऐसे माता पिता जिनकी संतानें ऐसी होती हैं, वो मरते समय तक दुख पाते रहते हैं, कभी भी सुखी नहीं रहते। हे बेटे कौआ, सातवीं बात ध्यान से सुनने की है, संगति। जो माता पिता अपनी संतान की संगति, गलत संगति को नहीं छुड़ाते, मान लो किसी का बेटा गलत संगति में पड़ गया और पिताजी को पता है, माता को पता है, और फिर भी उसको नहीं समझाते, उसे नहीं रोकते, उस संगति से दूर नहीं करते, तो वो बच्चे बहुत जल्दी आदतन अपराधी हो जाते हैं और अपने माता पिता और परिवार का ही विनाश करते हैं। देखिए श्रोताओं, ऐसा व्यक्ति दूसरे को पीछे परेशान करता है, पहले तो अपने परिवार का ही अंत करने का प्रयास करता है। तो साधु महाराज कहने लगे कि हे बेटे कौआ, ध्यान से सुनने की बात यह है, जो माता पिता अपनी संतान की संगति का ध्यान नहीं रखते, अपनी संतान की सोसाइटी का ध्यान नहीं रखते, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और आठवीं बात है बेटे, सद्गुणों का विकास करना। ऐसे माता पिता जो अपनी संतान को सद्गुण नहीं सिखाते, सत्य बोलना, धर्म, दयावान होना, प्रेम से रहना, ईमानदारी से रहना आदि गुणों का जिनकी संतानों में विकास नहीं होता, जो माता पिता अपनी संतान को इन गुणों को नहीं सिखाते, उनका भी पतन हो जाता है। और जब संतान का पतन होता है तो स्वाभाविक है माता पिता का पतन तो उनसे पहले ही हो गया। हे बेटे कौआ, आपने कभी अपनी संतान पर ध्यान नहीं दिया, अपनी संतान की इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया, केवल अपनी मौज मस्ती में मस्त रहे। ऐसे माता पिता जो अपनी मौज मस्ती में अपने तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें बुढ़ापे में घोर कष्ट पाना पड़ता है। जब उनकी संतानें बड़ी हो जाती हैं तो ऐसे माँ बाप घोर कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। तो हे बेटे कौआ, ध्यान से सुनने की बात है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संतान को आदर्श और अच्छे गुणों का विकास और अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए, बुरी आदतों से बचाना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास में बैठा हुआ ये हंस, देखिए इसका जीवन कितना सुखमय है, इसके बच्चे बड़े संस्कारवान हैं। जैसे ये हंस संस्कारवान है, ऐसे ही तो इसके बच्चे संस्कारवान हैं। इसने अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखा और गलत आदतों से बचाया, इसलिए आज देखिए कितने आराम से ये जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हे बेटा, जो तुम करोगे उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हे बेटा कौआ, आपने कभी ये ध्यान नहीं रखा,
अपनी संतान के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुमने कभी संतान की शिक्षा पर, संतान के पालन पोषण पर और संतान के मार्गदर्शन पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें यही पता नहीं था कि मेरी संतान कहां रहती है, क्या करती है। तुम तो अपनी मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करते रहे। तो हे सज्जनों, ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी संतान पर ध्यान नहीं देता, वो जिस तरीके से कौवा दुखी रहता है, कौवा को घर छोड़ करके भागना पड़ा, उसी तरीके से उन व्यक्तियों को भी घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो समय रहते ही आप सभी अपनी संतान को उचित मार्गदर्शन, उचित शिक्षा और अच्छे गुणों का विकास करने में लग जाएं, नहीं तो सभी की हालत उस कौवा जैसी होगी। जैसी हालत उस कौवा की थी, ऐसी हालत हो जाएगी। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। और इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं और आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।